तो दोस्तों इस समय पे आप में से काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इस समय पे हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए जिससे आने वाले दिनों में भाव भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाएं और उत्पादन भी काफ़ी ठीक ठाक मिल जाए। क्योंकि अभी खेत जो है किसान भाइयों के वो खाली होने शुरू हो चुके हैं। कुछ जगहों पे तो गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है। सरसों वगैरह की लगभग जगह पे हार्वेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब कुछ किसान भाई हैं जो अब अपनी ज़मीन में या उस खाली पड़े खेत में सब्जियां लगाना चाहते हैं। और उनमें से ज़्यादातर किसान भाई जो हैं वो नए किसान हैं, पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो नए किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए भी बनाया जा रहा है कि नए किसान भाई किस तरह से और कौन कौन सी सब्जियों को इस समय पे लगा सकते हैं। क्योंकि अब जो है टेम्परेचर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो चुके हैं। मार्च का महीना वो करीब बीत चुका है और अब आने वाले दिनों में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो काफ़ी कम सब्जियां बचती हैं जिनकी खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में हर एक फसल से आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। सब्जियों की फसलें कौन सी लगानी है इसका चुनाव आपको काफी सोच समझकर करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में नए किसान भाइयों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों नए किसान भाइयों के सामने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। खर्चे की समस्या काफी ज्यादा आती है, उसके बाद में फसल का रख रखाव जानकारी का अभाव काफी ज्यादा होता है और सब्जियों की फसलों में खर्चा काफी ज्यादा होने की वजह से नए किसान भाइयों को इसका नुकसान का जो सामना है कई बार उठाना पड़ जाता है। क्योंकि फसलों का रखरखाव ठीक से नहीं हो पाने की वजह से, अनुभव कम होने की वजह से मतलब, और सही समय पे सही फसल का चुनाव नहीं कर पाने की वजह से और खर्चा ज्यादा होने की वजह से अच्छा मुनाफा वो सब्जियों की फसलों से नहीं निकाल पाते हैं। तो जो सब्जियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारी सब्जियां ऐसी हैं कि लगाने का खर्चा उनमें काफी कम है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कम खर्चे में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं, ना के बराबर खर्चा होने वाला है। बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगा सकते हैं। और ये तीन सब्जियों के बारे में बताऊंगा और इन तीनों सब्जियों की खेती आप मार्च के आखिरी सप्ताह तक भी कर सकते हैं। अगर आपकी जमीनें अभी खाली नहीं हुई है या तैयारियां आपकी शुरू नहीं हुई हैं अभी तक, तो आप मार्च के आखिरी सप्ताह तक भी इन सब्जियों को लगाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और नुकसान के चांसेस काफ़ी कम है इन सभी सब्जियों में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लू वगैरह भी चलती हैं। ऐसे मौसम में हर सब्जी फसल को ग्रो कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इन सब्जियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ समय समय पे आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों जो नए किसान भाई पहली बार सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं या फिर एक दो बार अगर आपने लगा भी ली है, फिर भी अगर आप इस समय पे सब्जियां लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं इस समय पे सब्जियां लगाने पर। एक तो आपकी जो खाली पड़ी ज़मीन है वो आपकी काम आ जाएगी, क्योंकि अब अप्रैल मई और जून माह तक यानी कि लगभग 3 महीने तक आपकी जो ज़मीन है वो खाली पड़ी रहेगी, कोई भी काम उसमें नहीं होगा। तो एक फ़ायदा तो आपको ये हो जाएगा। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि वो जो सब्जियाँ इस समय पर मैं आपको बता रहा हूँ इनमें खर्चा आपका काफ़ी कम है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, काफ़ी कम खर्चे में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं, इसलिए रिस्क जो है वो काफ़ी कम है। मुनाफा आपको देकर जाएंगी, मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपको सब्जियों की खेती का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अगर आपको अनुभव नहीं है तो वो अनुभव भी आपको हो जाएगा। कौन कौन से खाद उर्वरक सब्जियों की फसलों में डालने चाहिए, कौन कौन से रोग बीमारियां आ सकती हैं सब्जियों की फसलों में। अगर आपने पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं, सब्जियां नहीं लगाए हैं, तो वो अनुभव भी आपको हो जाएगा कम खर्चे में। वरना महंगी सब्जियां लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके सब्जियां लगाते हैं और उससे अगर आप कुछ सीखते हैं तो उसमें आपका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो नुकसान तो आपका इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, पड़ी ज़मीन आपकी काम में आ रही है और उसके बदले में कुछ ना कुछ मुनाफा आपको ये सब्जियां देकर जाएंगी। और मैं कह रहा हूं कि मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से और जो सब्जियां बताऊंगा उनका उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलने की वजह से मुनाफा तो आपको इन सब्जियों की फसलों से मिलेगा ही मिलेगा। अनुभव भी आपका काफ़ी ज़ोरदार हो जाएगा अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मार्च के महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो इस समय पे आप जो काचरा होता है, जिसको काचर भी बोलते हैं, देसी काचरा, उसकी खेती कर सकते हैं। इस समय पर अगर आप इसकी खेती करेंगे तो चाहे कितनी भी गर्मियां पड़े आराम से ये आपकी फसल ग्रो हो जाएगी
उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देके चली जाएगी और मंडियों में डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और इसका खर्चा जो है लगाने का वो भी काफ़ी कम है। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है और काफ़ी आसान तरीके से इसकी खेती आप कर सकते हैं। ना ही तो इसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा स्प्रे वगैरह इसमें लेने पड़ेंगे आपको। हल्की फुल्की रस चूसने वाले कीटों का इसमें थोड़ा बहुत अटैक हो सकता है, जिस समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस समय पे आप अगर एक दो स्प्रे भी निकाल देंगे, वो कौन से स्प्रे निकालने हैं वो भी मैं बता दूंगा। अगर एक दो स्प्रे भी अगर आपने निकाल दिए, फर्टिगेशन वगैरह की भी आपको इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से बेसल डोज वगैरह मैं बता दूंगा कौन कौन से डालने वो डाल दीजिए। उसके बाद में आसानी से इस फसल को आप कर सकते हैं, आसानी से काफ़ी अच्छा उत्पादन देके चली जाएगी और काफ़ी अच्छे मंडी भाव देके जाएगी। गर्मियों में काफ़ी ज़ोरदार डिमांड रहती है इसकी और काफ़ी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं। अधिकतर मंडियों में इसकी जो आवक होती है वो ना के बराबर होती है, मतलब कुछ एक किसान इसको लेकर आते हैं मंडियों में। इस वजह से अगर आप इसकी खेती करते हैं और जिस समय पे आपका माल मंडियों में जाएगा तो अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी फसलों में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस फसल में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी कम खर्चे में करके काफ़ी अच्छा मुनाफा आप इसका निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चाहे आप इस समय पे कोई भी फसल लगाएं, ये हम आगे के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना अगर ज़मीन की तैयारियां आप ठीक से नहीं करेंगे तो आगे जब बारिश के दिनों में आप दूसरी फसल लगाओगे उस समय पे आपका खेत आपको परेशान करेगा। रोग बीमारियां, जड़ से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय पर सबसे पहले आपको एक डीपली प्लाविंग करनी है अपने खेत में, चाहे आप सब्जियाँ लगाएं या ना लगाएं और चाहे आप किसी भी तरह की सब्जी लगा रहे हैं। फिलहाल एक आप डीपली प्लाविंग कर दीजिए और उसके बाद में 6-7 दिन के लिए ज़मीन को छोड़ दीजिए, 7-8 दिन के लिए, जैसा भी आपको जितना भी समय मिले उतने दिन के लिए ज़मीन को छोड़ दीजिए। लेकिन एक डीपली प्लाविंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बाद में जब बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या हो या ज़्यादा बारिश वगैरह हो, मॉइस्चर वगैरह जब ज़्यादा होता है उस समय पर जड़ गलन और कोलर रोड जैसी समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। हाँ, आपके जो फसल आप काचरे की लगा रहे हो उसमें तो ये नहीं आएगी क्योंकि उससे पहले आपकी ये फसल पूरी हो जाएगी। लेकिन बरसात के दिनों में जब आप दूसरी फसल लगाओगे तो उस समय पे अगर आपने गर्मियों में डीपली प्लाविंग नहीं की है तो उस समय पे आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आपको एक डीपली प्लाविंग करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके लिए खाद उर्वरकों की बात करें तो सिर्फ आपको 40 kg DAP खाद लेनी है और 15 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेनी है। ये खाद उर्वरक 1 एकड़ में आप डाल दीजिए छिड़काव विधि से और उसके बाद में 1 से 2 कल्टीवेशन करके और 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बना लेने हैं। बेड बना के आप इसकी खेती करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन लगा के और उसके बाद में बीजों की बुआई कर दीजिए। काचरे के बीजों की बुआई आपको 1-1 फीट की दूरी पे करनी है और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी है। और प्लास्टिक मल्च की बात करें तो गर्मियों में इसके लिए आपको प्लास्टिक मल्च लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप काचरे की खेती आराम से कर सकते हैं। जो किसान भाई काचरे की खेती करते हैं इसमें कोई किसान इसमें जो है प्लास्टिक मल्च वगैरह नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े बहुत खरपतवार होंगे वो आप हाथ से आराम से निकाल सकते हैं, तो प्लास्टिक मल्च की तो इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आप ड्रिप इरिगेशन और बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बीजों की बुआई होने के बाद लगभग 4-5 दिन में आपके बीजों का अंकुरण हो जाएगा और जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है उस समय पे एक हल्का सा स्प्रे आपको निकाल देना है। एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में आपको लेना है, 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। और इसमें कार्बनडाजिम 50% वाला फंगीसाइड जरूर ऐड कर लेना। ये स्प्रे आप निकाल देना ताकि आपकी फसल में किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीटों वगैरह का प्रकोप ना हो, ये आप निकाल दें। और उसके बाद में और कोई ज़्यादा आपको स्प्रे वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फल फूल की अवस्था में NPK 1261 का सिंगल स्प्रे आप जो है स्प्रे कर दीजिए या फिर आप फर्टिगेशन कर दीजिए। और कोई भी उसके बाद में आपको खाद उर्वरक वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। काफ़ी जोरदार उत्पादन दे जाएगा बताए गए खाद उर्वरकों में आपको और काफ़ी अच्छा मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है अगर आप मार्च महीने में इसको लगाते हो। इसके बाद में बात करें अगर अगली फसल की तो यहाँ पर आप अगली फसल में ले सकते हो लोया मतीरी जो आती है उसकी खेती कर सकते हैं। उसकी भी गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और उसके भी मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और इसकी खेती भी आप काफ़ी कम
खर्चे में कर सकते हैं। लगाने का खर्चा इसका भी काफ़ी कम है। बीज का खर्चा इन दोनों फसलों का काफ़ी कम है, लगभग 150-200 रुपए का बीज से काम चल जाएगा आपको। बाकी सब्जियों का जो बीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, लेकिन इनके बीज जो है वो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। और इन दोनों ही फसलों में आपको कोई ज़्यादा सावधानियां वगैरह भी बरतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी आसान तरीके से आप इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लोया मतीरी की खेती करने का तरीका भी दोस्तों सेम ही है। जो काचरे की खेती में आपको करना है वही इसमें करना है। बेड बनाने हैं 5-5 फीट की दूरी पे, और जमीन को जो मैंने आपको बताया उस तरीके से डीपली प्लाविंग करके 2 कल्टीवेशन करके और 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे इसकी बीजों की बुआई कर दीजिए। खाद उर्वरकों में इसमें भी आपको लगभग 40 केजी आप डीएपी खाद ले लीजिए और 15 से 20 केजी यूरिया खाद ले लीजिए। पोटेशियम वगैरह की इन दोनों फसलों में जहां तक मुझे नॉलेज है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी साइज हमें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। और फल फूल के लिए हाँ डीएपी वगैरह का इस्तेमाल आपको जरूर करना है ताकि फल फूल आपको अच्छे से मिल जाए, तो ये आप खाद उर्वरक डाल दीजिए। बाकी पोटेशियम वगैरह का खर्चा करने की इन दोनों ही फसलों में कोई जरूरत नहीं है। बताए गए खाद उर्वरक आप डाल दीजिए और जब 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए तो जो स्प्रे मैंने आपको बताया वो स्प्रे निकाल दीजिए और NPK 1261 का एक फर्टिगेशन या जो है स्प्रे से आप दे दीजिए। अच्छा उत्पादन ये फसल भी आपको दे जाएगी। गर्मियों में दोनों ही फसलों के मंडी भाव आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। जोरदार इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि गर्मियों में मंडियों में सब्जियों की आवक जो होती है वो काफ़ी कम होती है और काफ़ी कम सब्जियां ऐसी होती हैं जो उस समय पे मंडियों में होती हैं। ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं वो अगेती लगाई जाती हैं और अगेती सब्जियां उस समय पर सारी बंद हो जाती हैं। कुछ एक सब्जियां होंगी जो आपको मंडियों में मिलेंगी। काचरा और जो आपको मैंने लोया मतीरी बताया है उसके मंडी भाव आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और आसानी से बिक भी जाएंगे। उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा और मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएंगे और लगाने का खर्चा इनका काफी कम है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल इन दोनों ही फसलों से आपको काफी ज्यादा मंडी भाव देके जाएगी। सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जाएगी और सबसे ज्यादा उत्पादन देके जाएगी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये फसल आपको देके जाएगी। वैसे तो इस फसल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी काफी किसान भाइयों के इस समय पे कमेंट आ रहे हैं, तो इस फसल के बारे में मुझे लगता है इस वीडियो में जरूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इस समय पे लगाई जाने वाली सबसे ज्यादा मुनाफे वाली ये फसल है। तो आप इसको भी मार्च के आखिरी सप्ताह तक लगा सकते हैं। फिलहाल अगर आपकी जगह खाली हो गई है, खेत खाली हो गया आपका, तो फिलहाल भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी किसान भाइयों के कल मैं लाइव कर रहा था तो काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक ज़मीनें उनकी खाली होंगी, तो उस समय पे भी आप इस फसल को लगा सकते हैं। और इस फसल का नाम है सब्जी वाला गुआर। काफ़ी जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जाएगी अगर आप मार्च महीने में इसको लगाते हैं। लगाने का खर्चा थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है। वैसे बीज वगैरह का थोड़ा सा इसका खर्चा होगा, उतना ज़्यादा बाकी सब्जियों जितना तो नहीं होगा इसका खर्चा, लेकिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा। जो काचरे की फसल और जो मैंने नए किसान भाइयों के लिए लोया मतीरी की बताई है उससे इसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। बेसल डोज भी आपको थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे और बीज का खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बाकी रख रखाव वगैरह में और रोग बीमारियों में और बाकी उसके बाद में होने वाले फर्टिगेशन वगैरह में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई ज़्यादा इसमें फर्टिगेशन वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, ज़्यादा रोग बीमारियां भी इसमें नहीं आती हैं। और मंडी भाव इस समय पे लगाने पे भी 40-50 रुपए के आपको आराम से मिल जाएंगे। और उत्पादन भी इस समय पे लगाए गए गुआर का आपको काफ़ी लेट तक मिलेगा, मतलब जुलाई तक आपको ये उत्पादन देती रहेगी। यानी कि लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी दिनों तक उत्पादन देगी, काफ़ी अच्छे मंडी भाव देगी। तो इस समय पर आप सब्जी वाला गुआर लगा के काफ़ी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों इसकी खेती करने का तरीका भी काफ़ी आसान है। लगाने का जो तरीका है, जो पहले नए किसान भाइयों के लिए बता देता हूं। नए किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती कर सकते हैं। बेड वगैरह इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इरिगेशन सिस्टम है आपके पास, फव्वारा से आप इसकी खेती कर सकते हैं या क्यारियाँ बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और जो अनुभवी किसान है, लगातार सब्जियाँ वगैरह करते हैं, जिनके पास में ऑलरेडी ड्रिप वगैरह है, ड्रिप लगा के इसकी खेती करना चाहें तो भले ही आप ड्रिप लगा के इसकी खेती कर सकते हैं। बेड वगैरह बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं, उत्पादन अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप बेड वगैरह बना के इसकी खेती थोड़ी सी जल्दी करते तो वो ज़्यादा सही रहता। अब अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो जो क्लियर चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं। इस समय पे जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उनमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे कम टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फल फूल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलती है, आंधियाँ वगैरह चलती हैं ऐसे इलाकों में, तो उस समय पे फल फूल हो सकता है डाउन रह जाए 1-1.5 महीने के लिए। तो अगर आप खर्चा जितना कम करेंगे इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में, तो मुनाफा उतना ही हमें अच्छा मिलेगा। हो सकता है अगर किसी कारणवश टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह
से अगर उत्पादन हमारा ठीक से निकल के नहीं आता है तो नुकसान का सामना हमें ना करना पड़े। इसके लिए खर्चा आपको ज़्यादा नहीं करना है, जहां तक हो सके कम खर्चे में इस समय पे आप सब्जियां लगाने की कोशिश करें, ताकि अगर रिस्क ज़्यादा भी हो जाता है तो नुकसान कम से कम आपको देखने को मिले। तो आप सिंपल और साधारण विधि से जो खाद उर्वरक मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लगभग 40 से 50 केजी आप यहाँ पे डीएपी खाद ले सकते हैं, 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें ले लीजिए और लगभग 15 से 20 केजी आप यहाँ पे यूरिया खाद ले लीजिए। गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आपके पास है तो 1 से 2 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए। बाकी आप बेड वगैरह ना बनाएं, 2-3 कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम भुरभुरा जरूर बना लें, क्योंकि ग्वार की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं बारिश के दिनों में। तो आप इसकी खेती अगर इस समय पे कर रहे हैं तो बारिश के दिन आएंगे तब तक आपको काफी ज्यादा उत्पादन ग्वार दे चुका होगा। फिर भी आप 2-3 कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम उपजाऊ जरूर बना लें, ताकि आने वाले दिनों में जब आप दूसरी फसल लगाएं तो आपकी अगली फसलों के लिए जमीन आपकी एकदम अच्छे से तैयार रहे, रोग बीमारियां बाद में आपको काफी कम देखने को मिले। तो इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस समय ग्वार लगाएंगे तो हाँ, जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफी कम देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप बारिश के दिनों में इसकी खेती करते हैं, यानी कि मई, जून, जुलाई में इसकी खेती करते हैं, तो उस समय पे काफी ज्यादा रोग बीमारियां आती हैं इसकी जड़ों में, क्योंकि उस समय पे मॉइस्चर काफी ज्यादा हो जाता है, बारिश वगैरह भी होती रहती है, जल भराव वगैरह भी हो जाता है। तो उस समय ऐसी कंडीशन में जो है काफी ज्यादा बीमारियां आती हैं। लेकिन इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो इस तरह की समस्याओं का सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है कि टेम्परेचर की वजह से हो सकता है कि आपका उत्पादन थोड़ा सा डाउन रह जाए, इसीलिए यहां पर मैंने काफी कम खर्चे में होने वाली सब्जियों के बारे में आपको बताया है। लगभग दोस्तों 3 से 4 महीने के लिए हमारी जमीनें इस समय पे खाली पड़ी रहेंगी। तो खाली पड़ी जमीन में ये कम खर्चे वाली सब्जियां लगा के हम ठीक ठाक मुनाफा ले सकते हैं, या अच्छा मुनाफा भी लिया जा सकता है अगर टेम्परेचर थोड़े से ठीक रह जाते हैं। लास्ट ईयर जिस तरह का मौसम था उस तरह का मौसम रह जाता है तो जोरदार मुनाफा भी ये फसलें आपको देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।